260 रुपये में मैंने मगध एक्सप्रेस में एसी 3 टियर इकोनॉमी में टिकट निकाला था डीडीयू से एनडीएलएस के बीच में। लोगों ने अपने पेट्रोल वगैरह निकाला है और भाई जो रैपर से उसके थे उसको यहीं फेंक दिया। जो ये हरकतें होती हैं यही सब चीज़ें बता देती है कि आप बिहार के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। डस्टबिन यहाँ सामने दिया है, कंप्लीटली भाई वेकेट है, बट यहाँ देखिए लोगों को यहीं खा के फेंक देना है। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हूँ दोस्तों चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि वाराणसी शहर या है बनारस से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है। थंबनेल टाइटल देख के तो समझ गए होंगे। ट्रेन नंबर 20801 इस्लामपुर न्यू दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक वक्त में पटना से दिल्ली के बीच में वन ऑफ द टॉप मोस्ट ये ट्रेन हुआ करती थी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ संपूर्ण क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस जैसी फास्ट ट्रेन से पहले। उस टाइम पे ये ट्रेन इस्लामपुर से पटना के बीच में आया करती थी, वही भागलपुर से पटना के बीच में आती थी विक्रमशिला एक्सप्रेस। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दोनों के कोचेस अटैच किए जाते थे और दोनों की दोनों ट्रेनें ऑल द वे फिर एक साथ कंबाइंड होकर जाया करती थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। लेकिन बाद में बढ़ते हुए डिमांड की वजह से दोनों ट्रेन को सेपरेट ट्रैक दे दिया गया। आज खैर पटना से दिल्ली के बीच में विक्रमशिला एक्सप्रेस तो आज भी ताबड़तोड़ भागती है। भागलपुर से पटना के बीच में भले ही आज भी वो पैसेंजर की ट्रेन चलती है, लेकिन अपनी जो मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना, ये दिन पर दिन डाउनग्रेड ही होती गई। इस्लामपुर से डीडीयू के लगभग 300 किलोमीटर के सेक्शन में ये ट्रेन 20 से भी ज़्यादा हॉल्ट्स पर रुकती है। लेकिन उसके बाद असली खेला शुरू होता है, जहां लगभग सभी बिहार की ट्रेन को उत्तर प्रदेश में हायर एवरेज स्पीड दी जाती है, ताबड़तोड़ भगाया जाता है। चाहे वो अपनी सप्त क्रांति एक्सप्रेस हो, चाहे वो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस हो, चाहे वो अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस हो। ऐसी कई सारी ट्रेन है जो कि उत्तर प्रदेश की टेरिटरी आ गया है, एनसीआर के प्रयागराज डिवीजन में ताबड़तोड़ भागती है। लेकिन अपनी मगध एक्सप्रेस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन रात में 9:50 पे आती है डीडीयू रेलवे स्टेशन। अब देखिए टेक्निकली 130 किलोमीटर सर्टिफाइड सेक्शन है, सभी ट्रेनें 10 साढ़े 10 घंटे में आराम से डिस्टेंस कवर कर लेती है। लेकिन डीडीयू से एनडीएलएस जाने में ये ट्रेन 14 घंटे का वक्त लेती है। और इस यात्रा के दौरान जितनी, चाहे वो सुपरफास्ट ट्रेन हो, राजधानी ट्रेन हो, या ऐसी कोई भी प्रीमियम ट्रेन हो या सुपरफास्ट कैटेगरी ट्रेन हो, सभी ट्रेन से लगभग ओवरटेक खाती है। इससे 2-2, 3-3 घंटे बाद चलने वाली ट्रेन भी इसे रास्ते के दौरान ओवरटेक करती है। इसलिए भाई रेल फैंस में ना ये काफ़ी ट्रेन पॉपुलर है, क्योंकि यार कमाल के इसे बैक टू बैक ओवरटेक पड़ते हैं। यही रीज़न है कि आज मैं इस ट्रेन के अंदर यात्रा करने वाला हूँ डीडीयू से एनडीएलएस के बीच में। अब मैं यात्रा तो इस्लामपुर से भी कर सकता था, लेकिन यार इस्लामपुर से डीडीयू के बीच में इसका इतना बुरा हाल रहता है। थर्ड एसी सेकंड एसी छोड़िए, फर्स्ट एसी के अंदर भी अपने लोकल पैसेंजर्स भाई घुसे रहते हैं, बैठे रहते हैं। वो स्टाफ वाले जो लोग होते हैं वो भी बैठे रहते हैं। कल दोपहर में 12 बजे हमें ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ेगी। तो चलिए आज की इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफ़र के दौरान करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि जो लोग पहले से इसमें ट्रैवल करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि भाई क्या एक टाइम पे इस ट्रेन की लेगेसी हुआ करती थी। अब नए दौर में यार आज इससे भी बहुत फास्ट ट्रेन आ गई हैं, तो लोगों के लास्ट मिनट ऑप्शन रहता है कि चलो किसी में टिकट नहीं मिला तो मगध में टिकट ले लेते हैं। जगह जगह पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलने के बाद एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है कि ज़रूरत के दौरान कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह आपको चाहिए तो आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल चुके हैं 22499 देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर मैंने यात्रा करी है देवघर से डीडीयू के बीच में। मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर से चलकर मिर्जापुर प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल विरासती न्यू दिल्ली को जाने वाली गाजियाबाद शहर के WP5 के साथ आ चुकी है अपनी मगध एक्सप्रेस। कोलकाता आगरा एक्सप्रेस कोलकाता से चलकर वाराणसी लखनऊ। डीडीयू से एनडीएलएस के बीच में एसी 3 टियर इकोनॉमी में टिकट निकाला था। 3 टियर इकोनॉमी से 3rd एसी में अपग्रेड हो गई है। ये रहा मेरा कोच B3। मगध एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के उन चुनिंदा ट्रेन में से होगी जिसकी मेंटेनेंस तो कोई दूसरा डिवीजन करता है, लेकिन उस डिवीजन में ये ट्रेन रन नहीं करती है। सदर्न ईस्टर्न रेलवे इसकी मेंटेनेंस करता है अपना हटिया CDO, जो कि रांची में है। लेकिन ये ट्रेन चलती है बिहार से न्यू दिल्ली के बीच में। इसका RSA है हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस के साथ। और ये फर्स्ट इंप्रेशन देखिए कुछ ऐसा है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी फर्स्ट इंप्रेशन में तो ठीक ठाक साफ लग रही है। इधर मेरी सीट 26 नंबर मिडल बर्थ। अगले 14 घंटे के लिए यही मेरा घर है। बाकी अंदर सब कोच देखिए, रीडिंग लैम्प दिया गया है, इधर चार्जिंग सॉकेट है। और गाड़ी देखिए, ये जो हरकत है यार, ये देखिए लोगों ने अपने पेट्रोल वगैरह निकाला है और भाई जो रैपर से उसके थे उसको यहीं फेंक दिया। भाई थोड़ी सी दूरी पर डस्टबिन है, यूज़ कर सकते हैं, बट करना नहीं है। और जो ये हरकतें होती हैं यही सब चीज़ें बता देती है कि आप बिहार के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। डस्टबिन यहाँ सामने दिया है, कंप्लीटली भाई वेकेट है, बट यहाँ देखिए लोगों को यहीं खा के फेंक देना है। वॉश बेसिन वगैरह चलिए साफ़ सुथरा है। 10:07 में हमारी ट्रेन निकल चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमारे साथ ही देखिए पहला डिपार्चर हुआ है दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस का। जब जनसाधारण एक्सप्रेस दानापुर से दिल्ली के बीच में वाया कानपुर होते हुए जाया करते थे तब बहुत ही कमाल की ट्रेन थी। जब से ये ट्रेन वाया मुरादाबाद लखनऊ हो रही है, इसकी पंक्चुअलिटी और प्रायोरिटी दोनों की दोनों लिटरली ख़त्म हो गई है। आप सोचिए भाई,
ये ट्रेन पटना को दिल्ली से कनेक्ट करती है, फुल्ली जनरल। और आप ये देखिए ऑक्यूपेंसी, भाई सीट भर छोड़िए, आप आराम से सो के जा सकते हैं, स्टिल जगह खाली रहेगी। वही अपनी ये मगध एक्सप्रेस में देखिए खचाखच भरी हुई है। तो भाई प्रायोरिटी वगैरह नहीं रहेगी तो भाई लोग क्यों ही ट्रैवल करेंगे। अब जिसे थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रैवल कर लेते हैं। जिन्हें जल्दी पहुंचना है वो भागते हैं फिर किसी न किसी ट्रेन में। अभी डीडीयू से निकल के जस्ट हमने 14 किलोमीटर का इस सफ़र तय किया था। यहाँ नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को लूप पे लगाया गया और यहाँ हमें ओवरटेक करेगी 12309 राजेंद्र नगर पटना बिहार न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। रात के 11:45 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मगध एक्सप्रेस की मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन में निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है रात्रि में 11:05 पर। और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। मगध एक्सप्रेस के अंदर IRCTC की ऑफिशियल साइड पेंट्री है। पेंट्री का नहीं है इस ट्रेन के अंदर, बट साइड पेंट्री है। और यहाँ देखिए सप्लाईज वगैरह लोड करी जा रही है। 11:50 पे अपनी मगध एक्सप्रेस निकल चुके हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से। क्या आप सभी ये जानते हैं कि जो हमारे भारत का इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो जिस लैटिट्यूड से लिया गया है या लॉन्गिट्यूड से लिया गया है वो यहीं मिर्ज़ापुर से पास होती है। मिर्ज़ापुर से लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ हम लोग आ चुके हैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के विंध्याचल रेलवे स्टेशन में, जो कि प्रसिद्ध है अपने माँ विंध्यवासिनी जी के मंदिर के लिए, जो कि एक शक्तिपीठ टेम्पल है। अब आप सोचेंगे यार शक्तिपीठ टेम्पल क्या होता है, तो देखिए जब भगवान शिव जी माता सती जी की शरीर को लेके पूरे त्रिलोक में घूम रहे थे, विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती जी के 51 अलग अलग टुकड़े कर दिए थे। और वो टुकड़े जहाँ जहाँ पे धरती लोक पे गिरे आज वो शक्तिपीठ टेम्पल कहलाता है, जिसमें से एक अपना माँ विंध्यवासिनी जी का टेम्पल। न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। जस्ट हमारी मगध एक्सप्रेस के पीछे पीछे आ रही है 13423 भागलपुर अजमेर वीकली हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि पहले एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, उसे हमसफ़र एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके जस्ट पीछे पीछे आ रही है हल्दिया आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 6:15 हो रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग निकले हैं इटावा रेलवे स्टेशन से और आए हैं सराय भूपत रेलवे स्टेशन। और इधर हमें ओवरटेक करने वाली है 22823 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं द बेंगल कैपिटल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे। एक वक्त हुआ करता था जब फिरोजाबाद की लाख की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जिसे आज टेक ओवर कर चुकी है मशीन से बनने वाली चूड़ियाँ। जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आ रखे हैं, तो आप बताइए क्या आपने कभी अपने घर में किसी औरतों को देखा है लाख की चूड़ियाँ पहनते हुए, या आपने खुद कभी ट्राई किया है अगर आप फीमेल है तो? यहाँ आ चुकी है आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे मगध एक्सप्रेस के अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:58 पे और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। लेकिन आज ये ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा ठहरने वाली है, क्योंकि पीछे से आ रही है अपने 22405 भागलपुर आनंद विहार ट्राई वीकली गरीब रथ एक्सप्रेस। तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से वो ट्रेन चल रही है। टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अगर बात की जाए यहाँ से नियरेस्ट मेजर शहर की, तो यहाँ से आगरा शहर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसे जंक्शन में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच ट्रेन चल जाती है आगरा फोर्ट की तरफ। काफ़ी सारी ट्रेन है जो कि इस रूट को लेती है, जिसमें अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस है, हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, गरबा एक्सप्रेस है। अब यहाँ हमें 2 राजधानी तो फॉर श्योर ओवरटेक करने वाली है, क्योंकि जस्ट हमारे पीछे पीछे चल रही है सियालदह न्यू दिल्ली हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अब एक्चुअली क्या है कि आज हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लगभग आधे घंटे के विलंब से चल रही है, वही सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। तो पहले हमें ओवरटेक करेगी सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।
बैक टू बैक दोनों कोलकाता की राजधानी निकल चुके हैं न्यू दिल्ली के लिए। अब यहाँ हमें ओवरटेक करेगी हमारे देश की सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ हमें ओवरटेक करने वाली है, जिसे रिवर्स शताब्दी एक्सप्रेस भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट टाइमिंग में चलती है लखनऊ शताब्दी के। और उसके जस्ट पीछे पीछे आएगी 0407 रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, लगभग भारतीय रेलवे के सभी स्टेशन में आज़ादी के इस हफ्ते को मनाने के लिए हर जगह देशभक्ति पैट्रियोटिक सॉन्ग प्ले किए जा रहे हैं। नाइन 45 हो रहे हैं और यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ हमारी ट्रेन मेन लाइन से हट चुकी है। अब पीछे से अपने आ रही है सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। एक टाइम पे सियालदा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस वो थी इंडिया की फास्टेस्ट दुरंतो भी हुआ करती थी, लेकिन जब से उसे बीकानेर एक्सटेंड किया गया है ये उपाधि चली गई है हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल बाई वीकली दुरंतो एक्सप्रेस के पास। और यहाँ मेन लाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है 15705 कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस। ये ट्रेन 11:45 पे दिल्ली जंक्शन पहुँचती है। हमारी ट्रेन को लूप प्लेटफॉर्म पे लिया गया, चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस को मेन लाइन प्लेटफॉर्म पे लिया गया और यहाँ देखिए हमारी ट्रेन को फिर से प्रेसिडेंस मिल चुकी है। कमाल है भाई, मुझे ऐसा लगा था यार चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस को मेन लाइन प्लेटफॉर्म पे लिया है तो इसे ही आगे आगे निकालेंगे, बट मगध एक्सप्रेस को भाई प्रेसिडेंस में लिया है। जिस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बहुत प्रे कर रहा था ना मन ही मन के अंदर, वही एग्जैक्टली मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है वो, क्योंकि यार अलीगढ़ से अपना गाजियाबाद के बीच में ट्रिपल लाइन सेक्शन है, यानी पैरेलल देखने की पूरी संभावना है क्योंकि यार दो ट्रेन हमारे पीछे पीछे चल रही है। एक अपनी चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस हो गई और उसके पीछे है अपनी सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। तो और यहाँ देखिए अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया है। देखिए पैरेलल डिपार्चर हुआ है मगध एक्सप्रेस और चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस का। और ये देखिए चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस पैरेलली हमें ओवरटेक कर रही है।
सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। ग्यारह बज के 20 मिनट में हम लोग गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ देखिए हमें विंटेज वाई इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का कोच दिखा। देखिए सर्वे 2009, 2013, 2011 में ये कोचेस हैं। जर्नी की स्टार्टिंग ही मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे मात्र आज 260 रुपये में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली के बीच में मगध एक्सप्रेस के AC 3 टियर में यात्रा कर रहा हूँ, जिसका वास्तविक फेयर लगभग 1250 रुपये के करीब है। अब देखिए कुछ दिन पहले मैंने महाबोधि एक्सप्रेस में टिकट निकाला था। अब एक्चुअली ना पेटीएम में एक फीचर आ रखा है कि जिसमें पेटीएम के एल्गोरिथम को लगता है कि इस ट्रेन के अंदर टिकट कन्फर्म हो जाएगा, उसमें ना वो ऑल्टरनेट टिकट का ऑप्शन देता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, अगर टिकट कंफर्म नहीं होता तो हम आपका फुल रिफंड करेंगे, उसके अलावा हम आपको 2x वाउचर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने महाबोधि एक्सप्रेस में 465 रुपये का स्लीपर टिकट निकाला था, जिसमें मुझे उसके बाद 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे ऑल्टरनेट टिकट के लिए। मतलब भाई जितने की मेरी टिकट थी उसका लगभग 75% मैंने एक्स्ट्रा पे किया था कि अगर इनकेस अगर इसका कंफर्म नहीं होगा तो मुझे 3x रिफंड मिलेगा, जिसमें क्या होता है आपका 1x रिफंड आएगा, 465 रुपये आपको रिफंड मिलेगा। इसके अलावा जो 2x रहेगा यानी 930 रुपये मुझे कूपन में वाउचर मिला। अब मुझे 930 रुपये का वाउचर मिला, उसके अलावा मैंने 260 रुपये और पे किया और मैं यहाँ देखिए आराम से मगध एक्सप्रेस के AC 3 टियर में यात्रा कर रहा हूँ। अब देखिए ओवरऑल मेरा खर्चा कितना है यार, 260 रुपये यहाँ और 300 रुपये जो कि मैंने ऑल्टरनेट टिकट ऑप्ट करने के लिए पे किया था। लगभग 550 रुपये में आज इसके AC 3 टियर में यात्रा कर रहा हूँ। अब मैंने AC 3 टियर इकोनॉमी में टिकट निकाला था, अब रेलवे को देखिए उसमें भी मुझे अपग्रेड कर दिया। अब मैं आप सभी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक्स्ट्रा पे करके पेटीएम का ऑल्टरनेट टिकट ऑप्ट करें। अब मुझे तो यार डैम श्योर था कि महाबोधि एक्सप्रेस में वो 27 वेटिंग दे रहे थे DDU से NDLS के बीच में। मैंने कहा यार 27 वेटिंग, रिमोट लोकेशन वेटिंग बहुत ही मुश्किल होता है महाबोधि एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में, इसलिए मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं डैम श्योर होता है। ऐसे ही मैंने एक बार पूर्वा एक्सप्रेस में भी रिस्क लिया था DDU से NDLS के बीच में, क्योंकि उसमें भी मैं श्योर होता। लेकिन आप अगर श्योर नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि यार ऑल्टरनेट प्राइस में ना वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब उसमें रीज़न क्या होता है कि अगर RAC भी हो गई ना तो वो भी कहते हैं कि देखिए ये भी कन्फर्म है क्योंकि आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वो जो वाउचर आपको मिलेगा ना वो आप सेम उसी रूट में यूज़ कर सकते हैं, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मात्र 1 मिनट के लिए हमारी मगध एक्सप्रेस यहाँ शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है कि कोई भी ट्रेन अगर न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है और शिवाजी ब्रिज रुक रही है तो मैं यहीं डिवोट कर जाता हूँ। तो ये था हमारा इस्लामपुर न्यू दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफ़र। देखिए आज सफ़र तो काफ़ी प्लेजेंट था। एक चीज़ है कि अगर इस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं ना तो भाई कमाल की आपकी नींद पूरी होगी। मैंने लगभग देखा सभी यात्री आराम से सो रखे थे और सभी लोग एकदम खुश थे कि कह रहे थे ट्रेन स्लो है बट नींद वगैरह एकदम पूरी हो जाती है। आराम से आप 10 साढ़े 10 तक सो के उठिए, थोड़ा चाय वाय पीजिए क्योंकि ट्रेन के अंदर साइड पे एंट्री है। बाकी आपको खाने पीने की भी सर्विसेज मिल जाएगी। नीचे कमेंट करके बताएं कि जर्नी वीडियो आप सभी को कैसे लगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट और वर्स्ट पार्ट बताएं। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह पे आपको जर्नी अपडेट्स मिलेंगी। और यहाँ देखिए लोग चलती ट्रेन से उतर रहे हैं, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है और ऐसे बिल्कुल ना उतरिए। एक उतरने का भी तरीका होता है लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका था। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।